अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो हम कर रहे थे नाश्ता और क्योंकि अभी छुट्टियां हैं सबकी, हस्बैंड की भी छुट्टियां हो गई ईद की। यहाँ जो है वो सऊदी अरेबिया में ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चों की तो ऑलरेडी छुट्टियां थी, तो हस्बैंड की भी अभी छुट्टियां हैं। तो बस फिर लेट उठते हैं और लेट सोते हैं, तो आजकल यही चल रहा है। तो ना हम कर रहे थे नाश्ता और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज जो मेरी फ्रेंड है वो लोग दुबई गए हुए थे। तो वो आज आ रहे थे, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी दिन से वो लोग बाहर थे, तो बाहर का खा खा कभी इंसान जो है वो तंग हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा था कि खाना जो है वो मैं भेजूँगी। तो मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, क्योंकि देर से उठे थे और फिर 4:30 बजे उनकी फ़्लाइट थी। लेकिन लकीली ये हुआ कि उनकी फ़्लाइट जो है थोड़ी लेट हो गई और आधे घंटे का भी जो है मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल गया, क्योंकि उनकी जो गाड़ी थी वो हमारे पास खड़ी थी। तो हस्बैंड को ही जाना था उनको एयरपोर्ट से लेने। तो फिर मैंने कहा कि उसी टाइम फिर मैं जो है वो खाना भी उनको दे दूँगी साथ, क्योंकि फिर शाम को हमारा निकलना हो या ना हो। तो बस यही कुछ मतलब प्रोग्राम था हमारा। तो मैं बना रही थी, चाउमीन बना रही थी, क्योंकि उसकी 2 छोटी बेटियां हैं, छोटी तो उसको पसंद है चाउमीन। तो मैं उनके लिए चाउमीन बना रही थी। और चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रखी, थोड़ी सी ली थी मैंने चिकन, तकरीबन 1 चिकन ब्रेस्ट था। उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था। फिर उसमें मैंने गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, थोड़ी सी हॉट सॉस और ब्लैक पेपर, बस यही चीज़ें डालकर मैंने उसको मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि ये लोग मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते। तो जो है लाल मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं शामिल की थी। उसके बाद यहाँ बस एक छोटी सी प्याज थी, उसको मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया था। पहले मैंने चिकन फ्राई की थी, जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी थी उसको थोड़ा सा पका के फ्राई करके मैंने इसको निकाल लिया था। फिर उसी सेम जो है वो पैन में फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल और शामिल किया और उसमें थोड़ी सी प्याज शामिल की, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन शामिल किया। और उसके बाद जब ये दोनों चीज़ थोड़ी सी पक गई, तो फिर मैंने इसमें वेजिटेबल शामिल किया। और शिमला मिर्च थी, गाजर थी, बंद गोभी थी। तो बस यही जो वेजिटेबल थी मैंने इसमें शामिल की। और साथ ही मैं सालन बना रही थी, कोफ्ते का सालन भी मैं बना रही थी, तो वो भी साथ साथ पक रहा था। और भिंडी भी मुझे बनानी थी और राइस बनाने थे। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही थोड़ा सा लाइट सा जो है मेन्यू मैंने जो है वो डिसाइड किया था। तो बस इसमें चाउमीन में वेजिटेबल डालकर थोड़ा सा इसको पकाना है। और उसके बाद फिर मैंने सॉसेस जो है वो जो एक बाउल में निकाल के रखी थी, जिसमें टमाटो केचप थी, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस थी, सोया सॉस थी, थोड़ा सा विनेगर था और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर थी। तो बस यही मैंने इसमें सॉसेस जो है वो शामिल की थी। तो सॉस को सबको मैंने एक बाउल में निकाल के रखा था। तो बस इसमें वो शामिल कर लेंगे, थोड़ा इसको पकाएंगे और साथ ही जो चिकन हमने पकाई थी वो इसमें शामिल करेंगे। सॉल्ट जो है आप चेक कर लें, और अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं की, क्योंकि वो छोटी बच्चियाँ वो नहीं खाते बिल्कुल भी मिर्च। तो यहाँ मैंने स्पैगेटी जो है वो बॉईल करके रखी थी, उसमें बस ये जो है वो चाउमीन, ये जो वेजिटेबल बनाई थी मैंने, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया। उसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया था, थोड़ा सा बिल्कुल। और फिर इसको मैंने जो है वो दम पे रख दिया था। तकरीबन 3-4-5 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा था, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि सब मसाला इसमें जो है सॉसेस वगैरह स्पैगेटी में मतलब यकजान हो जाए सब चीज़ें। तो बस ये स्पैगेटी बन चुकी थी और साथ में कोफ्तों का जो सालन बनाया था वो भी बन चुका था। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने भिंडी फ्राई की थी, क्योंकि भिंडी जो है वो काटने में भी काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है, तो वो बिल्कुल मैंने एंड में की थी। तो बस फिर जो है भिंडी मैंने फ्राई कर ली थी। और यहाँ मैं बना रही थी राइस, और बाकी का जो खाना है वो तक सारा बन चुका था। और ये देखिए मैंने कोफ्ते का सालन जो है वो बनाया, इसको भी मैंने बाउल में निकाल के रखा था। और साथ ही जो भिंडियाँ मैंने बनाई थी उसको भी मैंने निकाल के रखी थी। बस जो चीज़ बनती जा रही थी मैं निकालती रख के जा रही थी, ताकि लेट ना हो जाए मुझे। बस एंड में मैंने जो है वो चावल बनाए थे। और चावल बस सिंपल से ही मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ते का बघार देकर बस वो सिंपल से मैंने बनाए थे। और ये देखिए भी किचन का मेरा क्या हालत है, इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया। तो बस इतनी देर में हस्बैंड चले गए थे उनको लेने, और खाना भी मैंने भेज दिया था। और फिर ये जो है वो बिरयानी लेके आए थे ये लोग दुबई से, इमली चिल्ली की। इसकी बिरयानी जो है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उन्होंने ख़ास फरमाइश करके मंगवाई थी उनसे। तो वो हमारे लिए बिरयानी लेके आए थे, और फिर जो हमने खाना बनाया था वो हमने उनको दे दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी थी, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम खाई थी।
तो ये बारबेक्यू बिरयानी थी, इसमें इसके चिकन वगैरह वो अलग बारबेक्यू की बनी हुई थी और साथ में राइस थे। तो ये इतनी दूर से हमारे लिए बिरयानी आई थी, तो बस फिर वो हमने खाना वगैरह खाया और उनको मैंने खाना भेज दिया और माशाल्लाह खाना भी उनको बहुत अच्छा लगा था इतने दिनों बाद घर का खाना खा के। तो खैर जो घर का काम है मेरा हो चुका था, उसके बाद फिर खाना वगैरह भी हमने खा लिया और फिर शाम को हमें जाना था बाहर थोड़ा, क्योंकि 2 दिन से जो है वो ईद की शॉपिंग चल रही है और मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आजकल जो है ईद के दिन है तो काफ़ी रश है मॉल में और हर जगह, तो मतलब वीडियो बनाना सही नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन 2 दिन से हमारा लगातार निकलना हो रहा है। शॉपिंग तो मुझे इतनी नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत ही, लेकिन इशा के बाद निकलते हैं तो फिर ऑलरेडी 9:30-10 बज जाते हैं निकलते निकलते, तो थोड़ा बहुत ही काम होता है, उसके बाद 11-12 बज ही जाते हैं। तो हस्बैंड ने मैक्स से कुछ शर्ट्स ली थी, तो उनको वो बड़ी थी, थोड़ी साइज़ उनका बड़ा था, तो वो चेंज करवानी थी और कुछ मुझे भी अपना सामान लेना था। तो हम लोग एक दिन पहले आए थे, तो वो अभी आज चेंज करवाना था, तो फिर शाम को हम जो है वो मैक्स आए थे और हस्बैंड ने अपनी जो है वो शर्ट्स चेंज करवाई थी और कुछ मुझे भी काम था और एक जगह और भी जाना था। तो बस फिर शाम को जो है वो हम लोग यहाँ निकले थे, और क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है कि दिन में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा आजकल हमारे पास जो है वो गर्मी हो रही है, तो गर्मी में तो बिल्कुल दिन के टाइम नहीं निकल सकते। हालांकि दिन के टाइम अगर निकले तो बिल्कुल रश नहीं होती और जो काम आपका 2 घंटे में होता है तो वो 1 घंटे में हो जाएगा अगर दिन के टाइम निकले, लेकिन दिन के टाइम मतलब थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि घर का काम भी होता है और शाम के टाइम ये होता है कि आप रिलैक्स होकर फ्री होकर सारा खाना वाना खा के अपना आराम से निकलें। तो खैर यहाँ पर फिर जो हमें मैक्स से चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी और हस्बैंड ने जो चेंज करवाना था वो भी चेंज करवा लिया था, लेकिन जो काउंटर पर लाइन थी उसमें बहुत ज़्यादा रश थी और हमें बस बहुत ज़्यादा जो है वो देर लग गई वहाँ पर, तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम अलकरात गए थे, तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो हमने ली और फिर हम लोग आ गए थे सीधा घर। तो बस ये कुछ आज की हमारी शॉपिंग थी। ये अरीबा ने अपने लिए अबाया लिया था, ये लाइनिंग पर था और उसके साथ ब्लैक स्कार्फ था, और ये मैंने परफ्यूम ली थी, और ये जो परफ्यूम है ये मतलब कस्टमाइज़ करके ख़ुद ही वो वहाँ पर बना के दे रही थी कुछ चीज़ें डालकर, ये वो तो काफ़ी अच्छी थी। और ये विदाउट अल्कोहल होती है तो इसमें आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी थी ये परफ्यूम, तो ये मैंने ली थी। अरीबा ने शूज़ लिया था, अबाया लिया था, और ये किसी को गिफ्ट देने थे, शूज़ थे उनके बच्चियों के, तो ये वो थे, तो वो भी मैंने साथ ही साथ फिर मैक्स से ले लिए थे। और अबाया तो अरीबा ने अलकरात से लिया था, मतलब दूसरी जगह से लिया था, और ये शर्ट्स थी जो हस्बैंड को चेंज करवानी थी, तो पहले जो है वो साइज़ बड़ा आ गया था दोनों का, तो फिर ये भी हमने चेंज करवाई। तो बस ये थी मेरी आज की मतलब थोड़ी सी शॉपिंग। और बाकी ईद के जो कपड़े वगैरह हैं वो तो हमारे पाकिस्तान से आ चुके हैं, मेरे भी और अरीबा की भी अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस उसके बाद फिर जो मेरी फ्रेंड है वो जो हमारे लिए दुबई से गिफ्ट लाई थी तो वो भी उन्होंने भेजे थे, तो ये पॉपकॉर्न थे, कुछ निम्को था, और ये पॉपकॉर्न भी काफ़ी अच्छे थे, तो वो थे, और मेरे लिए एक चप्पल थी और परफ्यूम्स थे, और अरीबा के लिए जो है वो मैक्सी थी, तो मिठाई वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो इन्होंने वो भेजी थी हमारे लिए, तो हम लोग वही खोल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये अरीबा की मैक्सी है, ये अरीबा पहन के देख रही थी कि मतलब इसको सही है साइज़ में। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।